जय भारत बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये क्लास 12th में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और सबसे पहले आप जानें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। जेनेटिक मटेरियल का अर्थ होता है कि पिता से पुत्र में जो क्वालिटी होती है वो ट्रांसफ़र करना। जैसे कि आप अपने घर में देखिएगा, आपका नाक या आपका चेहरा या तो मम्मी से मिलता है या तो पापा से मिलता है या तो आपका परिवार में दादा दादी किसी न किसी से मिलता है। तो पेरेंट्स से ये क्वालिटी जो ट्रांसफ़र होती है उसे हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसी क्वालिटी हैं जैसे कि लंबा, नाटा, ब्रिलियंट होना, बहुत सारी चीज़ें हमारे बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होता रहता है। कुछ बीमारियां हैं वो भी ट्रांसफ़र होती हैं जो ख़ानदानी चली आती हैं। तो वो ख़ानदानी, आजकल तो आप सिंपल लैंग्वेज जानते होंगे, ख़ानदानी बीमारी है। ख़ानदानी बीमारी मतलब क्या? पिता से पुत्र में, दादा से पिता में, पिता से पुत्र में आ रहा है। तो ये एक वंश के अनुसार चला आता जा रहा है। इसी को ही हम जेनेटिक कहते हैं, आपका अनुवांशिक कहते हैं। अब आपको मालूम चल गया जेनेटिक होता क्या है। लेकिन 1928 में यह नहीं मालूम था कि जो पिता से पुत्र में जो क्वालिटी आ रही है वो कौन सा मॉलिक्यूल है, कौन सा आपका कण है, कौन सा सेल है या क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं मालूम था। जो पिता से पुत्र में गुणों को लेके आता है, डीएनए है कि आरएनए है कि प्रोटीन है कि क्या है, कुछ भी मालूम नहीं था उस समय। इसी को पता करने के लिए आपका सबसे पहले ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद 1928 में एक्सपेरिमेंट कर लिए, सक्सेस भी रहे लगभग। और इसी को एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाए थे और प्रूव करने का प्रयास किया 1944 में एवरेज ने किया था। जैसे वैज्ञानिक इतनी आसानी से कोई बात मान नहीं लेता है, आप कहें तो मान ले, ऐसा नहीं होता है। वैज्ञानिक जब तक 100% श्योर ना हो जाए, जो साइंटिस्ट का आपका कम्युनिटी होती है, तब तक उसको मान्यता नहीं मिलता है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ्स का है कि कौन सा मॉलिक्यूल है जो पिता से पुत्र के अंदर जो क्वालिटी ले जा रहा है, कौन सा मॉलिक्यूल है पता करने के लिए ग्रिफिथ्स ने सबसे पहले यहाँ पे आपका स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया लिया जो निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया था वो दो तरह का था, एक तो एस स्ट्रेन और दूसरा आर, अर्थात स्मूथ बैक्टीरिया और आपका रफ बैक्टीरिया। दो बैक्टीरिया लिया। स्मूथ बैक्टीरिया जो होता है, जो आप देख रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इन्फेक्टेड होता है, अर्थात ये वायरुलेंट होता है। अगर ये शरीर में, होस्ट में, सेल में कहीं जाएगा तो वहाँ पे इन्फेक्टेड कर देगा, उसको नुकसान पहुँचाएगा। इसी तरह रफ बैक्टीरिया जो है ये वायरुलेंट नहीं होता है, रोग का कारण नहीं है, इसलिए इसे और रफ बैक्टीरिया ये लिया था। तो अब इसके आगे हम देखते, ग्रिफिथ्स ने अपने आप को प्रूव करने के लिए क्या किया था, चार तरह से इन्होंने प्रैक्टिकल किया। सबसे पहले एस स्ट्रेन, जो कि हम बताएं आपको वायरुलेंट, अर्थात इन्फेक्टेड करेगा, इससे डेथ हो गया। जैसे ही इंजेक्शन ने भरा, एस स्ट्रेन को चूहे को लगाया, चूहे मृत्यु हो गई, चूहा मर गया। अब दूसरा कंडीशन क्या किया इन्होंने, रफ बैक्टीरिया आर स्ट्रेन लिया, आर स्ट्रेन को इंजेक्शन में भर के चूहे को लगा दिया, चूहा क्या हो गया, जिंदा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि पहले बताया है कि आर स्ट्रेन जो होता है ये नॉन वायरुलेंट होता है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद जो एस स्ट्रेन जो था उसको उन्होंने बॉयल किया, हीट किया और हीट कर दिया, जिससे कि बैक्टीरिया का जो प्रोटीन होता है वो आपका जो स्ट्रक्चर जो भी होता है वो टूट जाता है। और यहाँ पे एस स्ट्रेन को जो हीट कर दिए थे, गर्म कर दिए थे, हीट किल्ड स्मूथ कर दिए थे, उसको क्या किया, चूहे पे लगा दिया। जब हीट किल्ड का मतलब क्या, एस स्ट्रेन को बॉयल करिए, हीट हो जाएगा बहुत ज़्यादा तो किल्ड हो गया, अर्थात कहने के क्या मतलब था कि वो डेड है बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया को जब इन्होंने क्या किया, चूहे में लगाया, तो चूहे की मृत्यु नहीं हुई। अब चूहे तो मृत्यु हुई नहीं, अब फिर भी
कंडीशन क्या था, एस बैक्टीरिया एस स्ट्रेन से मर गया, लेकिन वही एस स्ट्रेन को गर्म करके लगाते हैं, हिट कर देते हैं, किल्ड कर देते, तब मरता नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, यही हिट किल्ड जो देख रहे हैं, ये कंडीशन जो बनाए थे, उसको और इसको दोनों को आपस में मिला दिया, अर्थात एस स्ट्रेन जो था, जो हिट किल्ड स्ट्रेन जो था, वो रफ स्ट्रेन आर स्ट्रेन साथ मिक्स करके इस चूहे को लगा दिया। चूहा क्या हो गया, डेड हो गया, चूहा डेड हो गया। अब ये कंफर्म नहीं हो पाए कि इसमें बैक्टीरिया को जो चेंजिंग आई है वो किस कारण आई है, माइस सेल का क्या रोल था। कहीं माइस सेल तो ऐसा नहीं है कि एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया में चेंज कर दिया जिसकी वजह से चूहा डेथ हो गया। ये बता नहीं पाए माइस सेल का इसमें क्या रोल था। दूसरा कंडीशन इन्होंने नहीं बता पाया कि डीएनए, प्रोटीन, आपका पॉलीसेकेराइड कौन इसमें काज्ड है, कौन ट्रांसफ़र कर रहा है जेनेटिक मटेरियल को, कौन इसमें से जेनेटिक मटेरियल डीएनए है कि प्रोटीन है कि पॉलीसेकेराइड है, ये बता नहीं पाए। यहाँ पे भी क्या हो गया, अनसक्सेस हो गए। लेकिन इतना मालूम चल गया कुछ तो है जो माइस में इंजेक्ट किया गया, जहाँ से उसकी डेथ हो गई। लेकिन बाद में चल करके क्या हुआ, कुछ साल बीता तो साइंटिस्ट ने इस प्रैक्टिकल को थोड़ा सा रिसर्च को आगे बढ़ाया और कल्चर लिया। कल्चर का मतलब होता है किसी चीज़ को डेवलप करना। तो उसमें इन्होंने एस स्ट्रेन जो हिट किल्ड वाला था, तो हिट किल्ड एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन दोनों को लेकर के मिक्स किया, कल्चर किया, और फिर उन्होंने क्या किया, आपका हिट किल्ड जो था एस स्ट्रेन था, वो आपका आर स्ट्रेन जो बैक्टीरिया को जब देखा गया तो किस में बदल चुका था, वो वायरुलेंट हो चुका था। अर्थात से समझिए, सपोज कर लीजिए ये हमारा आपका कल्चर करने जा रहे हैं, एक हिट किल्ड एस है और आर है, दोनों को मिक्स किया गया और दोनों में आपका कल्चर किया गया। जब कल्चर करके देखा गया तो आर स्ट्रेन को जब चेक किया गया तो आर स्ट्रेन क्या हो गया था, वायरुलेंट हो गया था। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, आर स्ट्रेन वायरुलेंट नहीं होता है और एस स्ट्रेन क्या होता है, वायरुलेंट होता है। लेकिन हमने एस स्ट्रेन क्या कर दिया था, हिट किल्ड कर दिया था। फिर भी जब एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन का जब हम लोग कल्चर कर रहे हैं, हिट किल्ड एस स्ट्रेन को, तो आर स्ट्रेन क्या हो गया, ये वायरुलेंट हो गया। तो जैसे ही वायरुलेंट हो गया तो सिद्ध हो गया कि एस स्ट्रेन से जो वायरुलेंट वाला पदार्थ है वो कहाँ जा रहा है, आर स्ट्रेन में जा रहा है, न कि चूहे के सेल का कोई भी इसमें रोल है। तो अब हमको पता चल गया कि एस स्ट्रेन से जो हिट किल एस स्ट्रेन है उसी में से आपका आर स्ट्रेन में मटेरियल जा रहा है जो कि उसको वायलेंट किया है। अब इसी के बाद ओसवाल्ड, एवरी, कोलिन, ये लोग अपना एक एक्सपेरिमेंट ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफॉर्मेशन का एक एक्सपेरिमेंट किए 1944 में इसका। तो एवरी ने एस स्ट्रेन में से तीनों को अलग कर दिया, डीएनए, प्रोटीन, आरएनए को अलग अलग कर दिया और इनका सेपरेट करके और उसके बाद से एक इन्होंने कल्चर तैयार किया, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। ये हमारा आपका एस स्ट्रेन में डीएनए आरएनए सभी निकल चुके हैं, अलग अलग हैं। अब डीएनए को इन्होंने क्या किया, ये आपका, हाँ ये है डीएनए अब प्लस आपका आर स्ट्रेन, डीएनए के साथ क्या मिक्स किए हैं, आर स्ट्रेन मिक्स किए हैं। ये हमारा आरएनए है, ये हमारा प्रोटीन। तो डीएनए प्लस आपका आर स्ट्रेन, ये हो गया आरएनए प्लस
आर स्ट्रैंड। ये हमारा हो गया डीएनए प्लस प्रोटीन, तीनों का हमारा क्या हो गया, अलग अलग आपका कल्चर तैयार हो गया। अब जो ये देख रहे हैं डीएनए अब प्लस आर स्ट्रैंड दोनों को चूहे में लगा देंगे। इसी तरह से प्रोटीन वाला है, प्रोटीन, तो प्रोटीन वाला को किसे मिक्स कर देंगे, प्रोटीन को मिक्स कर देंगे आपका आर स्ट्रैंड के साथ, फिर चूहे में लगाएंगे। इसी तरह से आरएनए को प्रोटीन में मिक्स करके, सॉरी, आरएनए को आप आर स्ट्रैंड में मिक्स करके चूहे को लगा देंगे। जब चूहे को लग जाएगा तो देखा गया जो डीएनए के साथ जो आर स्ट्रैंड मिला था वो जब चूहे को लगा तो चूहा मर गया। इसका मतलब है जो एस स्ट्रैंड का जो वायरुलेंट क्वालिटी है, जो इन्फेक्शन वाला क्वालिटी है, उसको कौन कैरी कर रहा है, कौन एक वंश से दूसरे वंश में ले जा रहा है, वो ले जा रहा है डीएनए ले जा रहा है। दोनों में चूहे नहीं मरे, लेकिन डीएनए के साथ जब आर स्ट्रैंड मिला कर लगाया गया तो चूहा मर गया। तो इससे प्रूफ हो गया कि डीएनए ही है जो कि एक वंश से दूसरे वंश में लक्षणों को लेकर जाता है, यही जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट संतुष्ट नहीं हुए। क्या हो सकता है जो आपने जो ये सेपरेट अलग अलग किया है, हो सकता है इसमें कुछ कमियां रह गई हों। हो सकता है कि जो आप डीएनए कह रहे हैं तो डीएनए में प्रोटीन के भी कुछ मॉलिक्यूल चला गया हो, या प्रोटीन में डीएनए के मॉलिक्यूल चला गया हो। तो इस तरह से वैज्ञानिक इतनी आसानी से मानती तो है नहीं, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। लेकिन आगे चल कर के हर्शी एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट किया और फिर अंत में मान्यता मिल गई कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब विराम देता हूँ। आप सभी बच्चों को जय भारत।